रावण भारतीय महाकाव्य रामायण का एक प्रमुख पात्र है। वह लंका का राजा था और उसकी पहचान एक महान विद्वान, शक्तिशाली योद्धा और अपने 10 सिरों के लिए जानी जाती है। रावण ने माता सीता का अपहरण किया, जो कि रामायण की कहानी का केंद्रीय तत्व है। रावण की भूमिका न केवल एक खलनायक के रूप में है, बल्कि वह एक जटिल चरित्र भी है, जो अपने ज्ञान, शक्ति और भक्ति के लिए भी जाना जाता है। रावण का अंत भगवान राम द्वारा हुआ, जो उसकी बुराइयों और अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। रावण की कहानी भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में गहराई से समाई हुई है और उसका चित्रण विभिन्न रूपों में किया गया है, जैसे नाटक, फिल्म और साहित्य में। रावण का जीवन परिचय भारतीय महाकाव्य रामायण में महत्वपूर्ण रूप से चित्रित किया गया है। यहाँ उसका संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत है। जन्म और परिवार। पिता रावण का जन्म ऋषि विश्वाश्रवा और राक्षसी कौशिकी के घर हुआ था। भाई रावण के भाई कुंभकर्ण और विभीषण थे। कुंभकर्ण एक विशालकाय राक्षस था, जबकि विभीषण ने धर्म का पक्ष लिया और भगवान राम के साथ मिल गए। पत्नी रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था। विशेषताएं। ज्ञान रावण एक महान विद्वान था, जिसने वेद, उपनिषद और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। शक्ति रावण को अनेक शक्तियां प्राप्त थी, जैसे कि आत्मरक्षा, विमान संचालन और विभिन्न मंत्रों का प्रयोग। लंका का राजा रावण ने लंका वर्तमान श्रीलंका को स्वर्ण युग में परिवर्तित किया और वहां एक शानदार महल बनवाया। उसकी शक्ति और प्रभाव से पूरे क्षेत्र में उसका नाम था। सीता का अपहरण। रावण का सबसे प्रसिद्ध कार्य माता सीता का अपहरण करना है। जब भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ने सीता को खोजने की कोशिश की, तब रावण ने उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। युद्ध और मृत्यु। भगवान राम ने रावण के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जिसमें रावण ने अनेक योद्धाओं से युद्ध किया। अंततः भगवान राम ने रावण को उसके 10 सिरों में से एक को मारकर पराजित किया। ये युद्ध रावण के लिए उसकी बुराइयों और अहंकार का अंत था। सांस्कृतिक प्रभाव। रावण का चरित्र भारतीय संस्कृति में बहुत गहरा प्रभाव डालता है। उसे न केवल एक खलनायक के रूप में देखा जाता है, बल्कि एक जटिल व्यक्तित्व के रूप में भी, जिसमें ज्ञान और शक्ति का समावेश था। दशहरा जैसे त्योहारों में रावण के पुतले का दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रावण का राज्य विस्तार और उसकी साम्राज्य की संरचना भारतीय महाकाव्य रामायण में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। रावण लंका का राजा था, जो अपने साम्राज्य का विस्तार और शक्ति के लिए जाना जाता था। यहाँ रावण के राज्य विस्तार और उसकी साम्राज्य के कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। 1. लंका का साम्राज्य। राजधानी। रावण की राजधानी लंका वर्तमान श्रीलंका थी, जो एक समृद्ध और शक्तिशाली नगर था। इसे स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता था, क्योंकि रावण ने इसे सोने और रत्नों से सजाया था। महल। रावण का महल भव्य और विशाल था, जिसमें अनेक सुविधाएं और कलात्मक कार्य थे। इसका निर्माण स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों से किया गया था। 2. भौगोलिक विस्तार। रावण का साम्राज्य केवल लंका तक सीमित नहीं था, उसने अपने प्रभाव क्षेत्र को दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी फैलाया। रावण के शासन में विभिन्न राक्षसों और दैत्य जातियों का समावेश था, जो उसकी सेना और साम्राज्य का हिस्सा थे। 3. सैन्य और शक्ति। रावण के पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना थी, जिसमें राक्षस योद्धा शामिल थे। उसकी सेना को युद्ध में प्रशिक्षित किया गया था और उसने कई देवताओं और ऋषियों के खिलाफ युद्ध लड़ा। रावण की युद्ध कौशल और उसकी रणनीतियां उसे एक प्रभावशाली नेता बनाती थीं। 4. संधियां और गठबंधन। रावण ने कई स्थानों पर संधियां की और विभिन्न जातियों के साथ गठबंधन किए, जिससे उसके साम्राज्य का और विस्तार हुआ। वह अनेक देवताओं और दैत्याओं को अपने पक्ष में लाने में सक्षम था, जिसने उसकी शक्ति को बढ़ाया। 5. कुलीनता और वैभव। रावण का साम्राज्य वैभव और संस्कृति से भरपूर था। उसके दरबार में विद्वानों, कलाकारों और संगीतकारों की एक बड़ी संख्या थी। रावण ने संस्कृति, संगीत और साहित्य में योगदान दिया, जिससे उसकी पहचान और भी मजबूत हुई। रावण का चरित्र एक जटिल और बहुआयामी है, लेकिन उसके व्यक्तित्व और कार्यों में कई कमियां भी थीं, जो अंततः उसकी पराजय का कारण बनी। यहाँ रावण की कुछ प्रमुख कमियों का उल्लेख किया गया है। 1. अहंकार। रावण का सबसे बड़ा दोष उसका अहंकार था। उसने अपनी शक्ति और ज्ञान को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया। उसे यह विश्वास था कि उसकी शक्तियां उसे अजेय बनाती हैं, जिससे वह अन्यायपूर्ण कार्य करने से नहीं चूका। 2. बुराई की प्रवृत्ति। रावण ने माता सीता का अपहरण किया, जो उसकी बुराई का प्रतीक है। ये कार्य न केवल उसके व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए था, बल्कि इससे उसे दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान नहीं था। उसकी यह प्रवृत्ति उसे धार्मिक और नैतिक रूप से कमजोर बनाती है। 3. धार्मिकता में असंगति।
हालांकि रावण एक महान शिव भक्त था, लेकिन उसकी कई बुराइयों ने उसे धर्म और नैतिकता से दूर कर दिया। उसने अपने भक्त होने का अर्थ यह नहीं समझा कि उसे दूसरों के प्रति सम्मान और करुणा दिखानी चाहिए। 4. परिवार के प्रति अंधापन। रावण ने अपने भाई विभीषण की सलाह को नजरअंदाज किया, जिसने उसे कई बार समझाने का प्रयास किया कि उसकी गतिविधियां गलत हैं। वह अपने परिवार के सदस्यों के प्रति भी सही निर्णय नहीं ले सका, जैसे कि कुंभकर्ण के साथ अपने संबंध में। 5. युद्ध की रणनीति। रावण ने कई बार अपने दुश्मनों को हल्के में लिया। उसने भगवान राम और लक्ष्मण के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई, लेकिन राम की रणनीतियों और बुद्धिमत्ता को समझने में चूक किया। उसकी घमंड ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह हमेशा विजयी रहेगा, जिसके कारण उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। निष्कर्ष। रावण का चरित्र एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो अपनी शक्तियों के चलते अपने अहंकार और बुराइयों के मार्ग पर चला गया। उसकी कमियों ने न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया, बल्कि उसके साम्राज्य और परिवार को भी संकट में डाल दिया। रावण की कहानी यह सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग होना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति अपने विनाश का कारण स्वयं बन जाता है। रावण ने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण युद्ध किए, जिनमें से कुछ प्रमुख युद्ध और उनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. भगवान राम से युद्ध। प्रमुख युद्ध। रावण का सबसे प्रसिद्ध युद्ध भगवान राम के साथ हुआ, जब उसने माता सीता का अपहरण किया। ये युद्ध रामायण की केंद्रीय कथा है। स्थान। ये युद्ध लंका के मैदान में हुआ। राम ने रावण को हराने के लिए वानर सेना, हनुमान, सुग्रीव आदि की सहायता ली। परिणाम। अंततः भगवान राम ने रावण को मार डाला, जो उसके अहंकार और बुराइयों का परिणाम था। 2. इंद्र से युद्ध। प्रमुख युद्ध। रावण ने इंद्र, स्वर्ग के देवता, के साथ भी युद्ध किया। कारण। इंद्र ने रावण के द्वारा लंका के आक्रमण और उसकी शक्ति से चिंतित होकर उससे लड़ाई की। परिणाम। रावण ने इंद्र को पराजित किया और उसका विमान हयग्रीव छीन लिया। 3. ऋषि विश्वामित्र से युद्ध। प्रमुख युद्ध। रावण ने ऋषि विश्वामित्र के साथ भी युद्ध किया था। विश्वामित्र ने रावण को उसके अन्यायपूर्ण कार्यों के लिए चेताया था। कारण। रावण ने ऋषियों और ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसके कारण ऋषि विश्वामित्र ने उसे चुनौती दी। परिणाम। युद्ध में रावण ने विश्वामित्र को पराजित किया, लेकिन इस युद्ध ने उसकी बुराइयों को और बढ़ा दिया। 4. कुंभकर्ण के साथ युद्ध। प्रमुख युद्ध। रावण का अपने भाई कुंभकर्ण के साथ एक विशेष युद्ध भी हुआ। कारण। जब कुंभकर्ण ने राम की ओर से लड़ने का निर्णय लिया, तो रावण ने अपने भाई को रोकने का प्रयास किया। परिणाम। हालांकि कुंभकर्ण ने रावण का समर्थन किया, लेकिन अंततः राम के हाथों उसकी भी मृत्यु हुई। 5. ब्रह्मा और अन्य देवताओं से संघर्ष। रावण ने कई देवताओं के खिलाफ भी युद्ध किए। उसकी शक्ति और विद्या के चलते उसने ब्रह्मा और अन्य देवताओं के साथ भी संघर्ष किया, लेकिन उसको अंततः उन्हें संतुष्ट करने के लिए पूजा और वरदान प्राप्त हुए। निष्कर्ष। रावण के जीवन काल में कई